नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जम्मू से प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव, सचिवों और उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने अधिकारियों को स्थिति पर निगरानी रखने और इस महामारी से लड़ने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोविड रोगियों को उपचार की उचित सुविधा मिले और लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क के उपयोग और परस्पर दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि लोगों को सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे महामारी फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रखे गए कोविड मरीजों को आवश्यक उपचार की सुविधा प्रदान की जाए और उनके स्वास्थ्य पर निरंतर निगरानी रखी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और स्वास्थ्य उपकरणों की कोई कमी नहीं है और लोग इस बारे में चिंतित न रहें। उन्होंने कहा कि उपमंडलाधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को विवाह आदि सामाजिक आयोजनों में मानक संचालन प्रक्रिया को उचित प्रकार से लागू करना सुनिश्चित करना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आम जनमानस को कोविड-19 महामारी के प्रति जागरूक करने और प्रदेश में घर घर जाकर क्षय, कुष्ठ, मधुमेह, रक्तचाप जैसी बीमारियों से संबंधित सूचना एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया है। यह अभियान 25 नवंबर से 27 दिसंबर 2020 तक चलाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनकी बीमारियों और स्वास्थ्य मापदंडों के बारे में उचित जानकारी देकर प्रदेश सरकार का सहयोग करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई स्थानों पर हिमपात के दृष्टिगत सड़कों के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण स्थानों पर मशीनों और मजदूरों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने और इस महामारी से निपटने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों, शिमला और धर्मशाला के जोनल अस्पतालों और नागरिक अस्पतालों रोहड़ू और रामपुर को प्राधिकृत सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर अस्थायी तौर पर विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने कहा कि अस्थायी तौर पर श्रम शक्ति तैनात करने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री आज पठानकोट से स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और इन चयनित अस्पतालों के नियंत्रक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस दिशा में तत्काल कदम उठाएं और सरकार को 3 दिनों के भीतर अनुपालना रिपोर्ट भेजें। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड की स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इन चिकित्सा संस्थानों में 130 नर्सों, 75 लैब तकनीशियनों, 79 चतुर्थ श्रेणी और 10 डेटा एंट्री ऑपरेटरों को अस्थायी तौर पर आउटसोर्स आधार पर भर्ती किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की स्थिति से और बेहतर तरीके से निपटने के लिए दीनदयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल शिमला, श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक, जोनल अस्पताल धर्मशाला और पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में अस्थायी तौर पर 5-5 चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती की है। इन चिकित्सकों को उन विभिन्न स्थानों से स्थानांतरित किया गया है जहां पर निर्धारित मापदंडों से अधिक संख्या में चिकित्सक तैनात हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री पटेल एक कुशल राजनेता थे, जिनके सभी राजनीतिक दलों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहे। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने श्री अहमद पटेल के परिजनों के साथ अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के 23 वर्षीय जवान श्री अंचित कुमार की शहादत पर शोक व्यक्त किया है, जिन्होंने 24 नवंबर 2020 को अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 23 वर्षीय श्री अंचित कुमार जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल के अंतर्गत बोहल टालिया पंचायत के धार गांव के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री अंचित कुमार ने इस मुठभेड़ के दौरान अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया।
उन्होंने कहा कि अंचित कुमार एक सच्चे योद्धा थे और देश के लिए उनके शौर्य और बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के साथ गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। सभी प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। आपको विदित है, जब कोरोना पूरे देश में और हमारे प्रदेश में भी शुरू हुआ, उस वक्त हम बहुत गंभीर थे। थोड़े भी मामले आते थे तो भी हम चिंतित होते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारी वो गंभीरता कम होती दिख रही है। इन दिनों में बहुत सारे आयोजन, चाहे वो शादियों के हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, चाहे वो हमारी सोशल गैदरिंग्स हैं, उसमें लोग बेखौफ होकर के जा रहे हैं और जाने के पश्चात वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के अतिरिक्त मास्क पहन करके भी नहीं जा रहे हैं, और जिसके कारण हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए हमको विवश होकर के कुछ सख्त निर्णय कैबिनेट में लेने पड़े हैं। रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाना, स्कूल कॉलेज अभी 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे और सरकारी दफ्तरों में अभी तक क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारी आएंगे वो सिर्फ 50% यानी 50% प्रेजेंस के साथ आएंगे। और इसके अतिरिक्त जो शादियां हैं उन शादियों में भी हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है, अगर खुला मैदान है तो 200 से ज्यादा लोग उसमें नहीं होने चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। अगर हॉल है तो हॉल में किसी भी सूरत में 100 से ज्यादा लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। और उसी तरह से जो हमारे और कार्यक्रम होंगे सोशल गैदरिंग के, उसमें भी यही नॉर्म्स को हम लागू कर रहे हैं। मास्क नहीं लगाने पर भी जुर्माना और बढ़ाया है, 1000 रुपए किया है। मेरा आप सबसे फिर से विनम्र निवेदन है कि जब तक इसके लिए कोई दवाई नहीं निकलती, वैक्सीन नहीं निकलती, तब तक हमको सावधानियों के साथ ही काम चलाना है और उसके लिए आवश्यक है हम मास्क पहन करके चलें, हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ का हिस्सा ना बने, और जितने भी हमारे जो उम्रदराज लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो खास तौर से भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3039 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 381 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2581 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 5,439 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 4,61,550 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 35,980 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 28,045 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 7,237 व्यक्ति। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।